नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एक बहुत ही अहम बात पे मैं गुफ्तगू करने के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ और मैं एक बड़ी अहम बात आपको बता देना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। इसका सादा और सलेस माना ये होगा कि जब मौत आती है तो इंसान को एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाती, यानी मौत का वक्त मुतअय्यन है। अल्लाह ने मौत का जो वक्त है वो पहले ही उसका तायीन कर दिया है। हजरात, मौत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इंसान जब दुनिया में आया भी नहीं था, इंसान माँ के पेट में ही था, अभी दुनिया में उसने कदम नहीं रखा, दुनिया देखी नहीं थी, तो अल्लाह एक फरिश्ते के जरिए से माँ के पेट में बंदे का सारा नामे अमाल तैयार करा देता है। यानी अभी दुनिया में भी बंदा नहीं आया, वो लड़का हो या लड़की हो, अभी दुनिया में कदम नहीं रखा, अभी मां के पेट ही में है और अभी मां के पेट में ही वो गिरौत करने वाला है, लेकिन एक फरिश्ता मां के पेट में लिखता है कितने दिन इसको जीना है, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना सोएगा, कितना जागेगा, कितना कमाएगा, कितना लुटाएगा, कब मरेगा, किस जगह मरेगा, कौन सा दिन होगा, ये सारी डिटेल फरिश्ता उसके मां के पेट में लिख करके मुकम्मल तैयार कर देता है। इंसान फिर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। क्या करता है इंसान? उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और फिर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि भाई ये बात समझ में नहीं आती कि जब इंसान जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारता है जो अल्लाह ने लिख दिया, तो फिर इसमें इंसान की क्या खता है? इसमें थोड़ा सा एक तकदीर का मामला भी मैं ऐड कर दूं आपको कि भाई एक बात ये बताएं, अल्लाह ने लिख दिया था झूठ बोलेगा तो वो झूठ बोल रहा है, अल्लाह ने लिख दिया था शराब पिएगा वो शराब पी रहा है, अल्लाह ने पहले ही लिख दिया था चोरी करेगा वो चोरी कर रहा है, अल्लाह ने लिख दिया था जिना करेगा तो वो जिना कर रहा है। तो जब अल्लाह ने लिख दिया था तो वो मजबूर हो गया ऐसा करने पर, फिर वो गुनाहगार क्यों? ये लोग बहुत से सवाल करते हैं। भाई फला खुदकुशी करके मर गया तो खुदकुशी इस्लाम में हराम है, तो अब ये बताए कि वो गुनाहगार क्यों होगा जबकि मां के पेट में ही था तो अल्लाह ने लिखवा दिया था और लिख दिया था कि भाई ये खुदकुशी करके मरेगा। तो जब वो खुदकुशी करके मर गया तो उसमें उसकी क्या खता है? बहुत से लोगों का यह सवाल भी होता है। तो आज मैं इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। बड़ी अहम बातें हैं ये समझने की चीज है। बहुत से लोग सवाल करते हैं मां के पेट में रब किस तरह से लिखता है, वो सारी बात मैं आपको बताऊं। क्या खुदकुशी करके बंदा गुनाहगार होगा? क्या खुदकुशी करके वो अजाब का मुस्तहिक होगा? क्या खुदकुशी करना उसके लिए गलत है या सही है? अब अल्लाह ने लिख दिया है तो लोग कहते हैं भाई उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक ये हमारा ईमान है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब ऐसा है तो फिर बंदा गुनाह करता है तो फिर गुनाहगार क्यों? फिर उसको सजा क्यों मिलेगी? खताकार क्यों कहलाता है वो तो रब ने लिख दिया था पहली मां के पेट में। तो सुने हजरात, ये बड़ी अहम बात है और ये आजकल हमारे मुसलमान बहुत भाई इसमें इस झंझट में पड़े हैं और ये जहन में समझ में नहीं आता।
और ये मसला कुछ तकदीर से भी ताल्लुक रखता है और हमारा तकदीर पे भी ईमान है, अच्छी बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है। तो हजरात मामला ये है कि जब अल्लाह किसी को पैदा करने का इरादा फरमाता है और जब वो माँ के शिकम में बच्चा आता है तो माँ के शिकम में ही जब अल्लाह उसका पूरा नामे अमाल तैयार कराता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह उसका नामे अमाल अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कराता है, ये ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो। नहीं, अल्लाह अपने इल्म से देख लेता है। अल्लाह के पास वो इल्म है कि क़यामत तक क्या होगा, क़यामत के बाद क्या होगा, वो उसके पास अपना इल्म है। अल्लाह उस इल्म के जरिए जान लेता है कि ये बंदा क्या क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे आमाल करेगा। अल्लाह अपने इल्म से जानता है और हमारा ईमान है कि अल्लाह अपने इल्म से जो चाहे जाने और वो जानता है, वो जानने वाला है। कुरान में फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने लिखाया बाद में, पहले अपने इल्म से जाना कि ये जो बच्चा मां के पेट में है ये दुनिया में जाके क्या क्या करेगा, चोरी करेगा, अल्लाह ने जान लिया तो लिखवाया कि लिखो ये चोरी करेगा। यानी जो जो वो करने वाला था, शराब पीने वाला था, जिना करने वाला था, खुदकुशी करके मरने वाला था, तो उसी तरह से जो जो करने वाला था वही अल्लाह ने लिख दिया। गोया के अल्लाह के लिखने की वजह से ये गुनाह नहीं कर रहा है कि अल्लाह ने लिख दिया इस वजह से मजबूर है अब ये वही काम करेगा जो अल्लाह ने लिख दिया, बल्कि जो ये काम करने वाला था अल्लाह ने वही फरिश्तों के जरिए लिखवा दिया। बात आपके समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर बात हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही लिखाता है जो ये करने वाला था। ये बात जहन नशीन कर लें। तो ये बात अब हम अल्लाह के जिम्मे नहीं छोड़ सकते कि भाई हम गुनाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी किस्मत में लिख दिया गया। जब अल्लाह ने लिख दिया तो अब तो मजबूर है, हमें करना ही करना है। नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही लिखा जो हम करने वाले थे। अब क्या इसका कोई इलाज है? भाई अब हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे गुनाह करने की वजह से अल्लाह ने लिख दिया, अब क्या इसका कोई इलाज है? हम पीछे आ सकते हैं इससे? क्या जिंदगी में कुछ चेंजिंग आ सकती है? हाँ, तो हदीस शरीफ में है दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। यह हदीस शरीफ में है दुआ करने से तकदीर बदल जाती है और सदका करने से उम्र में इजाफा हो जाता है। सदका करने से